हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 5 का ये अंतिम लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। लास्ट फेयरवेल देना है, इसको ख़त्म करना है इसको। और लास्ट में जो करना काम है वो करना है चैप्टर 5 पर जो विविध प्रश्नावली है, हम लोग उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि 10वें लेक्चर में इस चैप्टर के हमने इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब 11 से लेके 20 तक इसमें खत्म करते हैं और बस फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ, ठीक है ना। तो आपकी स्क्रीन पे पहले से ही मैंने 11वां क्वेश्चन लिखा है और करना क्या है, ठीक है, उसको देख लेते हैं फटाफट। भाई साहब कह रहे हैं कि यदि a प्लस आई बी का जो a प्लस आई बी जो है वो हो x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, तो सिद्ध करना है वो। इस तरीके का सवाल मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना, आई थिंक इसी एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 4, और वही टेक्निक लगानी है। तो पहले आप लोग जो दिया है उसको उठा लो, ठीक है बेटा। तो a प्लस आई बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू है x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और इतने को आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। फिर इसका संयुग्मी ले लो a माइनस आई बी, है ना, इसका कॉन्जुगेट, तो इधर का भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। x देखो कॉन्जुगेट केवल हम लोग किसका लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का। तो कॉम्प्लेक्स संख्या का जो कॉन्जुगेट लिया जाता है, हमने बताया था कि अगर a इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a प्लस आई बी की कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z का जो कॉन्जुगेट होगा, संयुग्मी होगा, वो a माइनस आई बी होगा। इसमें ये कहा था कि आप कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी निकालते टाइम आप लोग आई के भाई का साइन चेंज कर दोगे, चिन्ह बदल दोगे। अगर आई का जो है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना, सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो हम लोग यहाँ पे भी यही काम करेंगे, माइनस आई का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, है ना। देन मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। a प्लस आई बी, ठीक है ना, और a माइनस आई बी, ठीक है ना, विल बी इक्वल, ठीक। तो x प्लस आई का होल स्क्वायर और x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस आई एंड x माइनस आई, ठीक है, आई। इस पूरे का मैं होल स्क्वायर लिख देता, दोनों का स्क्वायर तो पूरे का लिख दिया। नीचे हो जाएगा आपके पास में, ठीक है ना, आपके पास में थोड़ा सही करके लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर और बी स्क्वायर विल बी इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और देखो स्क्वायर लाना भी है ना, ठीक है। तो अब देखो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस चैप्टर को बहुत डिटेल से हम कर चुके हैं, बहुत सारी बातें इसमें हमने कर ली, जो भी इस्तेमाल में हो रही है वो सब बातें हमने कर ली हैं, ठीक है ना, आपके पास में। और अब सिर्फ हम लोग इस विविध प्रश्नावली के माध्यम से अपनी नॉलेज को चेक कर रहे हैं कि हमने कितना सीखा है। तो अगर आप लोगों को चीज़ें ऐसी लग रही हों कि मैं बहुत डायरेक्ट लगा के चलाऊं, क्वेश्चन को बहुत जल्दी मैंने सॉल्व किया है, तो ये मेरा हक बनता है, क्योंकि भाई मैंने इसमें बहुत टाइम दिया है। 11वां लेक्चर है, हर एक बात को बड़े अच्छे से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शंस देखे होंगे एक्सरसाइज की, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की हैं और एक्सरसाइज में भी बहुत सारी बातें हुई हैं। तो अब समय वो है कि हम लोग बहुत आराम से चलने के मूड में नहीं हैं, इस चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म करके आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा फटाफट ये क्वेश्चन आपका हो गया है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे बेटा ये 12वां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। भाई साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे पास z1 कोई सम्मिश्र संख्या है जो कि 2 माइनस आई के बराबर है, और z2 बेटा -2 प्लस आई है, तो हमें दो वैल्यू निकालनी है, ये मान निकालना है, ये निकालना है। तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, इसके फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, फर्स्ट पार्ट है हमें निकालना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का
कॉन्जुगेट, ठीक है ना। ये नोटेशन आपको पता होंगी, है ना, ये तो मैं बता ही चुका हूं कि इसका z बार का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग रियल पार्ट बाद में निकाल लेंगे, पहले ये जो अंदर ब्रैकेट की चीज है, ठीक है ना, पहले उसको निकाल लेते हैं। नाउ हम लोग z1 z2 अपॉन z1 बार निकालते हैं, विच इज इक्वल टू z1 की वैल्यू 2 माइनस आई, ठीक है ना, एंड माइनस 2 प्लस आई, ठीक है, अपॉन अपॉन, ठीक है ना, z1 का बार, z1 जो है और z1 जो है वो 2 माइनस आई है और इसका मुझे कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, ठीक है ना, तो यहाँ से देखेंगे तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 दूनी 4, ठीक है, एंड प्लस के 2i, ठीक है, प्लस के 2i, ठीक है, एंड माइनस का आई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस आई, ठीक है, क्योंकि आई के भाई का चिन्ह बदलेंगे, देन इट विल इक्वल 4 एंड ये आ जाएगा प्लस के 4i, ठीक है मेरे भाई, और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस आई, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सही लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 3 एंड प्लस का 4i, हमारे पास ये आया सॉल्व करने के बाद। लेकिन हम लोगों को इसका रियल पार्ट चाहिए, और रियल पार्ट, ठीक है ना, रियल पार्ट अगर निकालना होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमने आपको बताया है कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो a होगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो b होगा। इसके लिए ये फाइंड आउट करने के लिए मेरे को जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में जब हम बनाएंगे तो सीधी बात है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेसिक सी बात है, हम बहुत काम ऐसा कर चुके हैं, नीचे के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, अपॉन 2 माइनस आई, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कैसे चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये चल रहा है z1 एंड z2 अपॉन z बार की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो दैट इज -6, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 3i, ठीक है, एंड 4 दूनी 8 आई प्लस के 8i, ठीक है, और माइनस के 4i स्क्वायर अपॉन नीचे वही आएगा जो हमेशा आता है 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो z1 एंड z2 का जो बार है, ठीक है, z1 z2 अपॉन z1 का जो बार है बेसिकली वो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -6 प्लस के 11i, ठीक है, एंड प्लस के 4 अपॉन ये जाएगा 4, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ये जाएगा -2 प्लस 11i अपॉन 5, या z1 z2 अपॉन z1 बार इज इक्वल आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन 5 एंड प्लस 11 अपॉन 5i। लेकिन मेरे को चाहिए रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का बार। तो रियल पार्ट क्या बनेगा, ये बनेगा -2 अपॉन 5, तो ये आपका रियल पार्ट हो गया। कहीं इसका इमेजनरी पार्ट पूछा होता, है ना, अगर पूछा होता, है ना, तो फिर आता है 11/5। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन सिर्फ आपको करना था जो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का दूसरा हिस्सा, और वो है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, चाहो तो उधर कर दूँ, नहीं चलो छोड़ो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूंगा। तो अब हमें कहा है इसका सेकंड क्वेश्चन के अंदर, इन सेकंड क्वेश्चन मेरे को निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 एंड z1 बार। तो पहले मैं अंदर वाली वैल्यू को निकालूंगा, तो 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू z1, व्हाट इज z1, 2 माइनस आई, एंड z1 2 माइनस आई का बार, ठीक है। तो मेरे भाई इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, जब मैं सॉल्व करूंगा तो इट विल कम 2 माइनस आई एंड दिस इज 2 प्लस आई, बिकॉज इसका हम संयुग्मी ले रहे हैं ना, बार है, तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और जो अभी किया था वही काम बन रहा है, 1 अपॉन 4 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 5, ठीक है ना। इट मीन्स 1 अपॉन z एंड z1 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ठीक है।
तो अगर इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 इंटू आई इसको करके लिख लेंगे, और वी वॉन्ट टू इमेजनरी पार्ट है ना, देन इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z1 एंड z1 बार इज इक्वल टू, इमेजनरी पार्ट होता है i का भाई और i का भाई है 0, तो 0 आ गया, ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ये कहा गया है कि एक सम्मिश्र संख्या है 1 प्लस के 2i है ना अपॉन 1 माइनस 3i का मेरे को मापांक निकालना है और कोणांक। आपको बहुत कायदे से पढ़ा चुके हैं कि अगर z इज इक्वल टू आपके पास में x प्लस आई वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो मापांक होगा है ना, मापांक होगा दैट इज कॉल्ड, z का जो मोड होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और जो कोणांक होगा है ना, कोणांक जो होगा, और कोणांक होता है आपके पास में थीटा, जिसको हम लोग आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, ए आर जी, और ठीक है नहीं आपके पास में ए आर जी ऑफ जेड, ए आर जी ऑफ जेड, और वो होता है थीटा है ना। इसके बाद ये भी हो सकता है कि कभी कभार इस क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर दे कि इसको ध्रुवीय रूप में भी कन्वर्ट करो, तो ध्रुवीय रूप इससे ज़्यादा दूर नहीं बचता। जब इतना कर लोगे तो इसका जो ध्रुवीय रूप होगा z इज इक्वल टू हो जाएगा r, ठीक है ना, r कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। लेकिन इसमें केवल मेरे को यहीं तक करना तो मैं इतना ही करूँगा, ठीक है, और ये इसको r बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है ध्रुवीय रूप है ना, ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म है ये, ठीक है। तो अब चलो मेरे को सबसे पहले अगर कुछ भी निकालना है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको x प्लस आई वाई की फॉर्म में तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो x प्लस आई वाई की फॉर्म में पहले बनाते हैं। तो हमने सपोज कर लिया, मैं इस क्वेश्चन को जब हल करता हूँ तो मेरे पास कुछ z इज इक्वल टू कर लिया मैंने 1 प्लस के 2i अपॉन 1 माइनस के 3i। तो इसको सही करने के लिए, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते थे वही करेंगे जो करते थे, कुछ नया नहीं करेंगे है ना बेटा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस 3i से ऊपर और 1 प्लस 3i से नीचे, ठीक है ना आपके पास में। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस के 3i एंड प्लस के 2i एंड 2 3 6 i स्क्वायर। गुणा में बहुत तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत काम करवा चुका हूँ पहले, तो ये सब आप काम कर सकते हो। और मुझे लगता है कि मेथड अगर पता होता है बच्चे को क्वेश्चन करने का, फिर वो इससे देखेगा भी नहीं, वो खुद ही सॉल्व करेगा। समझदार बच्चे वो इसको कॉपी क्यों करेगा फिर इसको। तो मेरे भाई नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड आई स्क्वायर, ठीक है। तो z इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस के 5i एंड माइनस के 6 अपॉन, ठीक है ना, 1 प्लस के 9 बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये आ जाएगा इतना। z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 5 एंड प्लस के 5i अपॉन 10, ठीक है ना, अपॉन 10। ऊपर से हम लोग क्या कर लेते हैं, -5 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, -5 कॉमन, 5 ही निकालो कॉमन, 5 कॉमन निकाल लेते तो -1 प्लस i अपॉन 10, ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो z जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1/2 प्लस i 1/2i, ठीक है ना। तो ये फॉर्म आ गई हमारी z की, तो जो कि मैं यहाँ से प्रोसीड करूँगा। z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2i, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इससे क्या कर लेता हूँ, तुलना कर लेता हूँ, ठीक है ना, तुलना, ठीक है ना, तुलना करने पर तो व्हाट वी गेट, x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो हमें निकालनी दो चीज़ें, सबसे पहले मापांक यानी कि आपके पास में इसका मोड निकालना है। तो z का जो मोड आ जाएगा इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4, ठीक है ना। इट मीन्स अंडर रूट 2/2, ठीक है। तो दिस इज ये हमारे पास में है अंडर रूट ऑफ 2/2, इसका मापांक आ गया है। अब मेरे को निकालना है थीटा, और थीटा निकालने का एक प्रोसीजर होता है जो हमने आपको बताया है, प्रोसीजर होता है एक पूरा, ठीक है। तो ठीक है ना, आपके पास में बुक्स के अंदर इसको क्या किया है इन्होंने, थोड़ा सा अंडर रूट ऑफ 2/2 इंटू अंडर रूट 2 करके अगर लिखोगे, अंडर 2 से 2 कटेगा तो 1/2 लिखा है, नो प्रॉब्लम। तो आप लोग यही छोड़ेंगे जो मैंने करवाया है,
ठीक है। तो अब थीटा के लिए क्या बात करते हैं, कोणांक ज्ञात करने के लिए, कोणांक, ठीक है नहीं, के लिए इसको लिखने का पूरा तरीका मैंने बताया है आपको। सबसे पहले अल्फा निकालते हैं, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x, ठीक है ना। देन अल्फा इज व्हाट, tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन -1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा, तो अंदर माइनस का 1 रहेगा, लेकिन मॉड की वजह से वो प्लस का 1 रहेगा। तो अल्फा जो है tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। लेकिन अब हम लोग करते क्या हैं, हम चेक करते हैं कि किस चतुर्थांश में ये रहेगा, ठीक है ना। बिकॉज x की जो वैल्यू है, ये देखो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो माइनस में है, इट मीन्स इधर, और y की वैल्यू प्लस में, इसका मतलब इधर, तो इसका मतलब सेकंड में रहेगा, ठीक है ना। तो अगर सेकंड में होगा z, है ना, z द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है ना, में है, तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, तो कुछ नहीं होगा, तो अल्फा विल इक्वल पाई माइनस अल्फा, है ना, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये सब टेबल में बनवाई थी हमने, आप लोगों को कर लिया होगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई इज व्हाट, सॉरी अल्फा इज व्हाट, पाई अपॉन 4, तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। तो ये आपका कोणांक हो गया और ये आपका मापांक हो गया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बहुत तेजी से। चलो जी, अब बेटा आपकी स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन है, बहुत तेजी से हम इस एक्सरसाइज को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, बेसिकली कहा है कि यदि, ठीक है ना, देखो यदि x माइनस आई वाई और 3 प्लस के 5 है, ये दोनों चीजें गुणा में, ध्यान रखना बीच में कोमा है, ये जो है इसका -6 और -24i का संयुग्मी है, तो हमें जो x और y हैं वास्तविक संख्याएं ही x और y, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत तेजी से करेंगे। देखो कहा क्या है, बेसिकली उसने कहा है कि अगर मैं -6 -24i का कॉन्जुगेट ले लूं, ये तो कह रहा है वो इसका संयुग्मी ये है, तो हमेशा बराबर रहेगा इज इक्वल माइनस के x माइनस आई वाई एंड 3 प्लस के 5i, ठीक है मेरे भाई, ये होगा संयुग्मी का मतलब -6 प्लस के 24i आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो, यह आ जाएगा 3x माइनस प्लस 5xi, ठीक है ना। तो इसकी करेंगे माइनस के 3yi, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का 5, ठीक है ना, माइनस के 5y स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, -6 प्लस के 24i इज इक्वल टू रहेगा 3x एंड इसमें से कॉमन निकल जाएगा i, अंदर बचेगा 5x माइनस के 3y, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 5y, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट कर देंगे। तो -6 और 24i इज इक्वल रह जाएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, यानी कि आई के भाई को आई के भाई के पास अलग अलग कर लें, मतलब ये दोनों चीज़ एक जैसी हैं। तो 3x प्लस के 5y को हम एक साथ रख लेंगे, ठीक है, और प्लस आई के भाई को इधर रखेंगे 5x माइनस के 3y, ऐसे करेंगे। अब देखो इधर की तरफ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर की तरफ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर 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 a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आई डी के बराबर होता है, तो हमेशा a इक्वल टू सी होता है और b इज इक्वल टू डी होता है, मतलब रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाता है, ये बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो सीधी बात है, ये 3x प्लस के 5y इज इक्वल -6 हो जाएगा, विच इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 5x माइनस 3y इज इक्वल हो जाएगा 24 के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये आपका क्लास 10th आ गई। दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग यूज करेंगे, और दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो विलोपन विधि का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर इसके अंदर तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5 से, तो क्या होता है ध्यान से देखो, 9x प्लस के 15y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के 18, और यहाँ आ जाएगा 25x माइनस के 15y इज इक्वल आ जाएगा 24 पंजे 120, ठीक है।
जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो घट जोड़ने पे कट जाएगा, यह आ जाएगा 34x इज इक्वल हो जाएगा 18 जब माइनस हो जाएगा तो 102, ठीक है ना, 102। इट मीन्स x इज इक्वल आ जाएगा 102/34, और 34 की अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, 3 चौक 12 से लगा 1 3 9, हाँ ये इससे 3 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3, और x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखने पर हमारा y का निकल जाएगा, जैसे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट समीकरण एक से, है ना, एक समीकरण थी कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू हम लोग अगर यहाँ रखेंगे 3, तो 3 गुणे 3 प्लस 5y इज इक्वल टू -6, तो 9 प्लस के 5y इज इक्वल टू -6, 5y इज इक्वल टू -15, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू -3। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, फटाफट निपटाते हैं। चलिए अब 15 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और कह रहा है कि हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकालना है। तो मापांक फिर वही कहूंगा कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में अगर बना लेते हो तो z का मापांक हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले को। तो हम लोग जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस आई, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। तो सीधी बात है यार, सीधा सीधा एलसीएम ले लो, ठीक है ना। तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस आई एंड 1 प्लस आई, ठीक है। तो इसकी गुणा हो जाएगी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है। देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो एक बार देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, एक बार जोड़ देता हूँ और एक बार घटाई देता हूँ। 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई, थोड़ा सा अलजेब्रा लगा है भाई, जब इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हुआ है, और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक है ना, आपके पास में। तब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो बेटे यहाँ आई से आई खत्म हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 1 2, एंड इधर की तरफ हमारा 1 से 1 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 2i हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1। तो यानी कहने के बाद 2 इंटू 2i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2i आ गया, ठीक है ना। तो z जो है हमारा, अगर हम इसको z कंसीडर करके चलते हैं तो z जो है वो 2i आ गया। 2i को लिख सकते हैं 0 प्लस 2i। तो z का जो हमें निकालना मापांक तो हो जाएगा √0 एंड प्लस 4 दैट इज इक्वल टू √4 एंड इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ 16 की तरफ। चलिए बेटा, इस एक्सरसाइज के अंदर 2 ही सवाल ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, और वो 2 सवाल हैं वो आपका 16वां और 17वां है। तो थोड़ा सा मतलब है आसान, थोड़ा सा काम करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, जैसे कि अब तक क्वेश्चंस में नहीं करी है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हैं। तो मेरे को कहा है कि अगर, ठीक है ना, मुझे कहा गया है कि अगर x प्लस आई वाई की घात 3 की वैल्यू u प्लस आई वी होती है तो मेरे को प्रूव करना है ये वाला चीज, ठीक है। तो अब ऐसे आसानी से नहीं होगा, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11वां कर दिया था। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, u और v की वैल्यू निकालेंगे, तरीका समझे। मैं u की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना, एंड v की वैल्यू निकाल लेता हूँ x और y के पदों में, यहाँ से, और फिर मैं इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड में u और v की वैल्यू भरने के बाद मैं ये बना करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो कैसे करूंगा अभी देखते जाओ, बहुत आसानी से करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देखो, इधर सिंपल फॉर्म है a प्लस आई बी वाली, लेकिन इधर घात 3 है तो उसको शायद सिंपल करो, तो इसका फॉर्मूला लगा लो a की 3, है ना, a प्लस बी की घात 3, तो प्लस ही है ना, एक बार चेक कर लें, हाँ ठीक है। तो आ जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3, ठीक है ना, प्लस 3ab x इंटू आई वाई, और a प्लस बी यानी कि x प्लस के आई वाई इज इक्वल टू u प्लस के आई वी। कुछ नहीं कहना, ऐसे चलता रहेगा साथ साथ। अब ध्यान दो, x की घात 3 है, अच्छा i की घात 3 का मान होता है माइनस आई, y की घात 3 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 3x स्क्वायर 3i
3i, बिकॉज आई हमने शुरू में लिख दिया 3i(x²y), और जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3i, ठीक है ना, स्क्वायर 3i² और xy² इज इक्वल टू u प्लस iv, ठीक है ना। तो इसको सही कर लो जरा, x की घात 3 तो है ही है, i y की घात 3 भी सही है, प्लस के 3i(x²y) भी ठीक है, लेकिन इसमें i² की वजह जो -1 भरेंगे तो माइनस का 3x² ये आ जाएगा, xy² इज इक्वल टू u प्लस iv। अब इधर की तरफ जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी पार्ट को अलग करो। रियल पार्ट का मतलब जो i से फ्री है, जैसे कि ये वाला पद, ये वाला पद, तो आ जाएगा x की घात 3 माइनस के 3xy², ये तो आ जाएगा रियल पार्ट। और इन दोनों में से आप एक काम कर लो, प्लस का i कॉमन निकाल लो, और प्लस वाले को शुरू में लिख लेते हैं, प्लस का 3 दोनों में कॉमन निकल रहा है, क्या 3 नहीं निकल रहा कॉमन, ठीक है ना। इन दोनों में केवल कॉमन निकल रहा है हमारे पास में i, ठीक है, इसमें से कॉमन निकल रहा है i और y² कॉमन निकल रहा है। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ठीक है ना, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा y, ठीक है। यार ये x² y² कैसे आया, इससे कन्फ्यूजन मुझे बन रहा है। स्क्वायर y² नहीं है, ये देखो यहाँ y है तो ये y ही है, ऐसा थोड़ा ही ना होगा। मैं सोच तो रहा हूँ गड़बड़ हो गया मामला कुछ, कोई बात नहीं, अभी तो हम यहीं पे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से हम लोग निकालेंगे 3 तो नहीं निकलेगा यार, फिर कह रहा हूँ आई वाई कॉमन निकलेगा, आई वाई। तो जब आई वाई कॉमन निकलेगा तो इस वाले को शुरू में लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ 3x², ठीक है ना, 3x² आपके पास में, और यहाँ आ जाएगा माइनस का y², ठीक है ना, क्योंकि y कॉमन निकल गया, इज इक्वल टू u प्लस आई वी, ठीक है जी आपके पास में। अच्छा यहाँ पे देखना क्या हुआ था, यहाँ पे भी ठीक हुआ था, x कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे 3 का चक्कर पड़ रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है थोड़ी बहुत नोट करने में, या कुछ भी गड़बड़ नहीं है यार, वैसे ही सही चल रहा है सब। देखो अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में तुलना कर रहा हूँ। तो अगर मैं तुलना करूंगा तो ये वाली वैल्यू है ना, तो u के बराबर हो जाएगी, इट मीन्स u इज इक्वल टू आ जाएगा x की घात 3 माइनस के 3xy², एंड v इज वॉट, v आ जाएगा जो i का भाई है, यानी कि ये वाली वैल्यू है ना, तो y इंटू 3x² माइनस के y²। तो अब हम जो मैं प्रूव करना है ना, हमें प्रूव करना है ये वाला, तो उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। क्या चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो u/x प्लस v/y, ठीक है ना। u की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेते हैं, x की घात 3 माइनस xy², ठीक है ना, 3xy² अपॉन x, प्लस v की वैल्यू है y इंटू 3x² माइनस y² अपॉन y, ठीक है। अब देखो यहाँ से x कॉमन निकल आएगा, ऊपर बचेगा x² माइनस 3y² अपॉन x, प्लस और y इंटू 3x² माइनस y² अपॉन y, इस y से y, x² माइनस 3y² एंड प्लस 3x² माइनस y², तो ये हो जाएगा 4x² माइनस के 4y², और 4 अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो चेक कर लो क्या करना था। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक और दमदार सवाल की तरफ, ठीक है आपके पास। चलिए भैया, इस एक्सरसाइज का ये 17 क्वेश्चन है, और 17 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे मेहनत वाला सवाल है। मेहनत वाला सवाल इस लिहाज से नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निक लगेगी, मेहनत ये है कि थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन करने में, मतलब थोड़ी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी, ठीक है आपके पास में। चलिए ठीक है ना, तो मतलब थोड़ा सा काम है, बाकी बहुत आसान है चीज़ें। अगर आपको मैंने एक रोड मैप दे दिया कि इस तरीके से करना है तो आप आराम से कर लोगे। तो करना क्या है, बेसिकली हमें कहा कि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्या, भिन्न का मतलब होगा कि अलग अलग है ना, दो अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं हैं, और जहां पर इस बीटा जो सम्मिश्र संख्या उसका जो मापांक है वो 1 है, तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले एक काम करेंगे, देखो ध्यान से, मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या लेंगे, पहले माना
अल्फा को तो मैं मान लेता हूँ, अल्फा को मान लेता हूँ a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ठीक है नहीं, और तथा जो बीटा है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको मैं c प्लस आई डी कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब उसने कहा है मुझे चूंकि, ठीक है ना, देखो चूंकि मेरे को कहा है बीटा का जो मोड है दैट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या रहेगा, जब इसका मैं मापांक निकालूंगा आपके पास में तो ये कंडीशन बन जाएगी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन हमारी एक आ गई जिसका हम यूज करेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, इसको मैं इसलिए यूज करूंगा। अब देखो, अब जिसका वैल्यू निकालना उसको उठा लो उस वाले को। नाउ मेरे पास है मोड निकालना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार एंड बीटा, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, बीटा की वैल्यू बताओ क्या है, बीटा की वैल्यू है c प्लस आई डी माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है a प्लस आई बी, ठीक है ना, आपके पास में अपॉन 1 माइनस अल्फा बार, यानी कि अल्फा क्या है मेरा a प्लस आई बी, इसका मेरे को क्या करना है कॉन्जुगेट रखना है, और बीटा मेरा c प्लस के आई डी के इक्वल है, ठीक है बेटा, ये ध्यान से देखिए। अब देखो जरा थोड़ा पीछे से स्टार्ट करता हूँ, कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी। ये जो वैल्यू है यानी कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा, ये इक्वल आ जाएगी मेरे पास में। मैं इसको अगर सही करके लिखूं, देखो जब मैं इन ब्रैकेट्स को खोलूंगा तो c माइनस ए एक जगह आ जाएगा, c देखो c प्लस आई डी तो है ही है, माइनस का a माइनस का आई बी अपॉन 1 माइनस इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस के आई बी और मल्टीप्लाइड बाय c प्लस के आई डी, ठीक है ना, इसका पूरे का मोड, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये c और ये एक साथ लिख लो क्योंकि रियल पार्ट तो ये बन जाएगा ऊपर वाले हिस्से का, प्लस i, ठीक है ना, i इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, ठीक है ना, तो आ जाएगा d माइनस बी अपॉन 1 माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर, आ जाएगा ए सी, ठीक है ना, प्लस आई ए डी चेक कर लो, आई ए डी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपके पास माइनस का आई बी सी, ठीक है, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का आई स्क्वायर और बी डी, आई स्क्वायर बी डी, ठीक है, ओके, आई स्क्वायर बी डी, ये हो गया, ओके। तो अब मैं यहाँ से इसको शुरुआत करूँगा क्वेश्चन की। तो जो वैल्यू है इज इक्वल आ जाएगी, यानी कि ये इसके बराबर चल रहा है, इसके जो वैल्यू निकालनी है उसके बराबर चल रहा है, ऊपर आ जाएगा मेरे पास में c माइनस ए प्लस आई डी माइनस बी अपॉन, ठीक है ना, नीचे हम लोग इसको खोल लेते हैं, 1 माइनस ए सी माइनस आई ए डी, ठीक है, आपके पास में प्लस आई बी सी, ठीक है, देन ये आई स्क्वायर की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से फिर से वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का बी डी और इसका आ जाएगा हमारे पास में होल मोड, ठीक है ना। अब देखो ऊपर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका तो लास्ट में काम होगा बस जो होगा, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं कहना अभी, d माइनस बी एज इट इज रखें, और नीचे हम लोग रियल और इमेजिनरी अलग कर लेते हैं। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज है ना, 1 माइनस ए सी और माइनस बी टी, ये तो हो गया रियल पार्ट इसका, और इन दोनों में से अगर मैं आई कॉमन निकालता हूँ, प्लस का आई कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर बचेगा बी सी माइनस ए डी, ठीक है, का मोड। अब एक बात ध्यान दो, मोड कैसे निकालते थे हम लोग, इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले का मोड अलग से निकाल लेंगे हम, d माइनस बी, ठीक है ना, और नीचे वाले का मोड अलग से निकाल लेंगे, 1 माइनस का ए सी माइनस बी डी प्लस का आई बी सी माइनस ए डी का मोड, ठीक है ना, आपके पास में, ओके, ठीक है। तो
अब अगर ध्यान दिया जाए इसका मोड कैसे निकलेगा भाई। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस के आई वाई, वो पता ही है कि उसका मोड निकालने का तरीका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब क्या है रियल पार्ट का, ठीक है ना, आपके पास ऐसे लिख दें रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर रियल पार्ट क्या है, c माइनस ए का आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका पूरे का आ जाएगा अंडर रूट, है ना, आपके पास में अपॉन नीचे भी ऐसा ही हो जाएगा 1 माइनस ए सी माइनस बी डी, ठीक है ना, और का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आपके पास में। अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा बस यही कैलकुलेशन वर्क है और कुछ नहीं। देखो मैं ऊपर फॉर्मूला खोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे, और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो इसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, बाकी तो सब आप कर लोगे। चलो मैं बताता हूँ, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। या जगह देखो अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ac, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2db, ठीक है, या db या bt बात एक ही है, बटे, ठीक है ना, बटे। अब इसका क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं जरा, ठीक है ना, एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई, चौक थोड़ा बड़ा ले लो मेरे भाई, ठीक है, देखो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एंड प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2xy 2yz और प्लस के 2yz प्लस के 2zx, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करने में थोड़ा दिक्कत में ये है, क्योंकि हमारा अगर हम कंपेयर करें तो x तो प्लस में है ना, ये चीज माइनस में, ये चीज माइनस, इसका मतलब यहाँ पे दोनों जगह माइनस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस हो जाएगा। ये तो स्क्वायर तो प्लस में ही होता है हमेशा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे yz की जब मल्टीप्लाई तो प्लस में, क्योंकि ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो फॉर्मूला इस्तेमाल में ये आएगा। आप सोचो सर ये भी याद करना पड़ेगा क्या, नहीं करना चाहते तो एक काम और कर लो ना, इसको 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई कर लो। मतलब क्या करो, इसको x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड की गुणा कर लो, ऐसे करके x की x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x किस में करेंगे तो माइनस का एक्स वाई। तो ऐसे आप लोग फॉर्मूला याद नहीं भी है तब भी इस पोर्शन को 2 बार लिख करके गुणा कर लेंगे, तब भी काम बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन चलो हम जब हमारे दिमाग में है कोई चीज़ तो उससे हम लोग करेंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि यहाँ तक का फॉर्मूला खुल गया, माइनस के 2xy, x मतलब 1 इंटू दिस, तो ए सी आ जाए खाली, फिर प्लस का 2yz, इसका मतलब ये हो रही है 2acbd 2acbd, ठीक है, 2acbd, और फिर प्लस में आपके पास में आ जाएगा 2 माइनस का 2 zx का मतलब दिस इंटू दिस, तो आपके पास में 2 bd खाली bd, ठीक है बेटा, और माइनस प्लस ये वाला पोर्शन भी खोलना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 AC और BD। तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है इसके अंदर, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क चल रहा है और हमारे कुछ बीजगणित के फॉर्मूले खुल रहे हैं। कि हमने क्या करा, हमने ये फॉर्मूला यहाँ खोला a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये खोला,
फिर ये वाला जो पोर्शन था इसको खोलने के दो तरीके थे, या तो ये डायरेक्ट मेरे वाला फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर इसको आप 2 बार लिख करके गुणा भी कर सकते हो, तब भी ये आपका बन जाएगा। उसके बाद में इसका जो दूसरा पोर्शन था ये वाला, इसमें भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला खोल लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रख कर रहा हूँ और देखते हैं। मैं कह तो रहा था मेहनत वाला थोड़ा सा सवाल है, बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है बस। ठीक है, अब ध्यान देखो ऊपर क्या होगा। ऊपर देखो, क्योंकि हमें एक बात पता है, इसका ध्यान रखना, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो कोशिश करें सी स्क्वायर और डी स्क्वायर को एक साथ रखो, तो ऊपर की तरफ आ जाएगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को एक साथ लिख रहा हूँ। इसका मतलब किस किस को, इस वाले पोर्शन को इसके साथ लिख रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है ना, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ लिख लो, ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, और बाकी जो बचा हुआ है 2ac और 2bd, माइनस का 2ac और माइनस की 2bd हमने यहाँ पे रख लिया है, और बटे बटे थोड़ा काम ज़्यादा है तो अंडर रूट में। ठीक है ना, आपके पास में देखो, अब ध्यान से थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो अगर आप देखो, सबसे बड़ी चीज 2acbd प्लस का और 2acbd माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है क्या? देखो ए सी स्क्वायर, तो 1 तो लिखो, पहले 1 लिख लो, 1 प्लस, ठीक है ना, ए सी स्क्वायर, और भी ए सी स्क्वायर कहीं है नहीं, और ए सी स्क्वायर नहीं है, तो आप ए सी स्क्वायर को लिख लो एज इट इज, ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसके बाद में आप बी स्क्वायर डी स्क्वायर आगे कहीं है नहीं है, तो लिख लो बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अभी देखो क्या जुगाड़ बनता है। ठीक है ना, आपके पास में फिर माइनस के 2ac और 2bd, है ना, 2ac और 2bd, नहीं उससे पहले आप एक काम करो, ये वाली चीज़ें देखो, प्लस के बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर, है ना, यहाँ स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर और डी स्क्वायर। ठीक है ना, और फिर जो बचा है 2ac और 2bd, तो 2ac और 2bd फ्रेम में भी आ रहा नहीं आ रहा, कैमरे के आ रहा है भाई, बिल्कुल बाउंड्री पे रुका है मामला जाके। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 पद, 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा। अब ध्यान से देखना, बस काम बन गया आपका। देखो इसको हम लोग क्या कह देंगे, बिकॉज ये हमारी वैल्यू 1 है तो उसको तो 1 ही रख देंगे, तो आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ac और 2bd। ठीक है बेटा, अपॉन, देखो ये 1 है ही है, 1 प्लस, अब इसमें से, और आप ध्यान दें इसमें से, ठीक है ना, इन दोनों पदों में से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, देखो सी स्क्वायर तो यहाँ बचा और डी स्क्वायर यहाँ बचा, और देखो कितना मजा आएगा, क्योंकि सी स्क्वायर डी स्क्वायर का मान मैं 1 भर दूंगा, प्लस अब इसमें से, इस वाले में से, ये डबल लाइन में से, और इस वाले में से मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूँ, बी स्क्वायर, तो मैं बी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा सी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ऊपर फिर माइनस का 2ac और माइनस का 2bc। ठीक है ना, आपके पास में। अब ध्यान से देखना, ऊपर कुछ नहीं होने का, ऊपर एज इट इज चलता रहेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस के 2ac 2bd अपॉन, ठीक है ना, आपके पास में अंडर रूट में आ जाएगा। देखो 1 प्लस, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू 1 आ गई, बी स्क्वायर माइनस का 2ac और 2 ये bd होगा। ठीक है ना, आपके bc कहाँ होगा ये, क्योंकि ये हमारे पास में bc होगा, नहीं bd होगा, 2bd, ये देखो 2bd था ना, तो हम लोग 2bc नहीं लिखेंगे इसको, देखो ये गलती ना करो भाई, ये 2bd होगा यहाँ, 2bd। ठीक है, देख लो ना भाई, 2ac और 2bd तो बचा हुआ है, तो 2ac और 2bd तो बचेगा, क्योंकि हमारे पास में bc तो आएगा ही नहीं, कहीं किसी भी टर्म में bc नहीं है, कहीं भी नहीं है, चाहे चेक कर लो, किसी भी टर्म में हमारा bc नहीं है। ठीक है, अब अगर ध्यान दें तो यह है 2, ठीक है ना, 2bd है ना। अब जरा चेक करो, ऊपर वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन सेम हो रहा,
तो ये पूरा पोर्शन इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो अपनी रफ कॉपी के अंदर इसको प्रैक्टिस कर लेना, आ जाता है क्वेश्चन ये, और इसमें कुछ ना क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन वर्क है और इसका इस्तेमाल है, इसका सही इस्तेमाल कर लो तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके पास में हम लोग अब करेंगे 18वां क्वेश्चन। तो 18वें क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि समीकरण, मेरे पास एक समीकरण दी गई है और वो समीकरण है, ठीक है ना, वो समीकरण है 1 माइनस आई, ठीक है ना, 1 माइनस आई की घात x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x के शून्येतर। ये शून्येतर शब्द का मतलब अंग्रेजी में देखोगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो है ना आपके पास में, नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो सके, नॉन जीरो पूर्णांक, नॉन जीरो पूर्णांक, नॉन जीरो इंटीजर का मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी इंटीजर्स हैं, है ना आपके पास में, ये जीरो बीच में होता है, इसको छोड़ करके इधर प्लस वाले भी माइनस वाले भी सारे इंटीजर्स, है ना। तो ये कह रहा है नॉन जीरो पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात करो। मूलों का मतलब क्या होता है, ये मूल जो है, मूल तुमने बताया, मूल क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का जो मान होता है, एक्स का मान, है ना, एक्स का मान ही तो मूल होते हैं, एक्स का मान। तो मेरे को सबसे पहला काम ये करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स का मान निकालना है और हमें ये देखना है कि जो एक्स का मान निकलेगा, एक्स के मान ये निकलेंगे, जितने भी निकलेंगे, कुछ भी निकलेंगे, जो भी निकलेंगे, उनमें नॉन जीरो कितने हैं, यानी कि ऐसे कितने मूल हैं जो जीरो नहीं है, ऐसे कितने मूल हैं जो जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, 1 माइनस आई की घात x है इज इक्वल टू आपके पास में x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। गर्मी बहुत है यार, पानी थोड़ा पी लें फिर बात करते हैं, चलिए यार चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है इसमें, मोड का मतलब क्या होता है, बेसिकली मोड का मतलब क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में z होता है ना, और x प्लस के आई वाई होता है, तो मोड यार मैं बार बार बता चुका हूं, दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर, है ना आपके पास में, एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अगर इसके मोड को मैं हटाऊंगा तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस आई का भाई का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर ही आ जाएगा, और इसकी होल पावर आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ठीक है ना। और ये हो गया अंडर रूट टू टू दी पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टू दी पावर x, ठीक है। अब ध्यान दो, अंडर रूट का मतलब बेसिकली होता क्या है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट x अगर है, अंडर रूट 2x का मतलब है x की घात नहीं 2 की घात 1/2, अंडर रूट का मतलब तो यही होता है ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की घात 1/2, है ना आपके पास में। तो अगर मैं 2 की घात 1/2 की घात x लिखूंगा इज इक्वल टू 2 की घात x, ठीक है। अब ध्यान दो, तो ये आ जाएगा 2 की घात x/2 बराबर हो जाएगा 2 की घात x, मतलब मैंने क्या करा, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। आपको पता है ना, a की पावर m की पावर अगर n होता है तो a की पावर mn हो जाता है, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैंने दोनों की गुणा कर दी, तो आ जाएगा x/2। अब दोनों तरफ मैं तुलना कर देता हूँ, घातांकों की तुलना कर देता हूँ, घातांक वाला चैप्टर आपने क्लास 7 में सबने पढ़ा होगा। तो घातांक की देखो आधार समान है, 2 की घात x/2, 2 की घात x, दोनों वैल्यू बराबर हैं। ये कब बराबर हो सकती है, जब ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाए, इसका मतलब x/2 अगर बराबर हो जाता है आपके पास में किसके, x के, ठीक है ना, किसके बराबर हो जाता है, x के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x के, मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर अगर मैं देखूं 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस एक्स, या 0 इज इक्वल टू हो जाएगा x, या x की वैल्यू हम कह सकते हैं 0 आ गई, केवल एक मूल निकला हमारा और वो निकला 0। लेकिन आंसर में क्या पूछा है, उसने पूछा है कि नॉन जीरो मूलों की संख्या बतानी, कितने मूल आए हमारे मूल आए हैं 1, ठीक है नहीं, लेकिन हमें ऐसे मूल बताने जो जीरो नहीं है, लेकिन तो जीरो है ना, ये तो जीरो है, तो शून्येतर, ठीक है नहीं, आपके कैसे लिखेंगे, शून्येतर आपके पास में पूर्णांक मूलों की जो संख्या है, पूर्णांक मूलों की जो संख्या, मूलों की संख्या वो कितनी होगी, अगर वो केवल पूछता मूलों की संख्या, तो ध्यान रहे आंसर में आता 1, क्योंकि इसके एक मूल निकला है 0, लेकिन उसने पूछा कि ऐसे मूल जो 0 नहीं है, तो सारे 0 हैं, ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे मूलों की संख्या 0 है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए अब एक क्वेश्चन 19 आपके पास में, और 19 क्वेश्चन के अंदर क्या करना है
उसने कहा कि यदि हमारे पास में a प्लस आई बी, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या, तीन चार सम्मिश्र संख्याओं की गुणा करके लिखी और लिखा कि एक नई सम्मिश्र संख्या बनती है a प्लस आई बी, ठीक है ना। तो मेरे को सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। कुछ नहीं, एक लाइन का सवाल है। देखो तो हमें जो दिया है वो उठाओ, ठीक है ना, हमें जो दिया है वो उठाओ। हमें दिया है ए प्लस आई बी, ठीक है ना, और सी प्लस आई डी, ठीक है ना, ई प्लस आई एफ, ठीक है ना, जी प्लस आई एच इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है। अच्छा एक बात सुनो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आएगा? अगर मैं इन दोनों पक्षों का मापांक ले लूंगा, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों का मापांक ले लो, मापांक का मतलब ए मोड़ लगा दो, ठीक है ना, आपके पास में सी प्लस आई डी, ठीक है, और ई प्लस आई एफ, ठीक है ना, एंड जी प्लस आई एच, ठीक है ना, का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस आई बी। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि अगर Z1 और Z2 का हम लोग मापांक हो गुणा में, दो सम्मिश्र संख्याओं का मापांक हो, तो वो हमेशा बराबर होता है। Z1 का मापांक और Z2 के मापांक को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी तो चार सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो उनके मापांक को अलग अलग कर सकते हैं। ए प्लस आई बी का मापांक अलग से, सी प्लस आई डी का मापांक अलग से, ई प्लस आई एफ का मापांक अलग से, और जी प्लस आई एच का मापांक अलग से, इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का मापांक तो है ही। इसका मापांक हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, आपके पास में। इसका मापांक हो जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका मापांक हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका मापांक हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। चाहो तो ये सारे गुणा में है और अंडर रूट में है, तो मैं क्या करूँ, मैं एक काम करता हूँ, सबको एक ही अंडर रूट में ले लेता हूँ और ब्रैकेट में रख लेता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ। दोनों पक्षों का वर्ग अगर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और अंडर रूट हटने के बाद में ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चाहे चेक कर लो, जब अंडर रूट हटेगा तो यही तो मिलेगा। इतना सा काम था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब ये इस एक्सरसाइज का बेटा 920 क्वेश्चन और अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत सी बातें जो हमने सीखी है उनका इस्तेमाल होगा, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पहली बार आया है इस चैप्टर के अंदर, और इससे बहुत सारी बातें आपको सीखने को और मिलेंगी, क्योंकि जो बात इसमें इस्तेमाल होगी वो बात आज तक हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की है, बस एक दो बार बता के छोड़ दिया है। तो हमें कहा है कि उसने, ठीक है ना, हमें क्या कहा है कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की घात m है इज इक्वल टू 1 है। तो m का न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा? m की बहुत सारी वैल्यूज निकलेंगी, m के मान बहुत सारे निकलेंगे, उनमें से कम वाला मान जो हमें होगा वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले एक काम करो, इसको उठा लो, 1 प्लस आई, ठीक है ना, 1 माइनस आई की घात आपके पास में m है इज इक्वल टू 1। इसको पहले सही करो। सही करने का मतलब है इससे अंदर अंदर सॉल्व कर लो, अंदर अंदर इलाज करो इसका। 1 प्लस आई से ऊपर गुणा कर दो, 1 प्लस आई से नीचे गुणा कर दो, और इसका पूरे की घात m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ध्यान दें ऊपर वाले का तो हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी पूरे की घात m इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ऊपर खोलो, a का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2i अपॉन 1 प्लस 1 का होल घात m इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, आपके पास में। अब देखो 1 माइनस 1 प्लस के 2i अपॉन 2 की होल घात m इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कटा, एंड 2i अपॉन 2 की होल घात m इज इक्वल टू 1, या 2 से 2 कटा, i की घात m इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो मेन पॉइंट यहाँ जाओ, देखो i की घात कुछ भी आती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। आपने एक बात पढ़ी है, i की घात अगर 4 होगी तो वैल्यू 1 आती है, i की घात अगर 8 होगी तब भी वैल्यू 1 आती है, i की घात अगर 12 होगी तब भी वैल्यू 1 आती है। मैंने ये कहा था कि 4 से कटने वाले, है ना, 4 के गुणज, तो यहाँ से कह सकते हैं m, ठीक है नहीं, m 4 का, है ना, m का मान, ठीक है नहीं, 4 का गुणज होंगे, है ना, 4 के गुणज होंगे, यानी कि m की जो वैल्यू है वो तो या तो 4 होगी, 8 होगी, 12 होगी, 16 होगी, 20 होगी, ऐसा हम डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत होंगी। लेकिन हमें
न्यूनतम पूर्णांक बताना है, ठीक है ना, कौन सा बताना है, न्यूनतम पूर्णांक। तो हम लोग m की वैल्यू सबसे छोटी ले लेंगे 4, ठीक है ना, तो m की वैल्यू आ गई 4, दैट इज योर आंसर। और आई थिंक इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर का समापन हो जाता है और नए चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है मेरे भाई, नए चैप्टर में इस आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।